आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो रिटेलर्स का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। उस स्टॉक में कुछ ऐसा चल रहा है क्या जिसको हम स्टडी करना लायक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं कि उस सेक्टर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज जानेंगे उसी स्टॉक के बारे में, डिटेल में डीप डाइव करेंगे। समझेंगे पहले कि स्टॉक में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या था, क्या अभी है और क्या हो सकता है, और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोज इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे इस सेशन को हमने 3 भागों में भाग किया हुआ है। पहला है सबसे पहले फेज 1, जिसमें हम सस्पेक्ट को देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट द बुल केस कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें पॉजिटिव क्या है, नंबर्स को देखेंगे एंड ऑप्टिमिज्म को ड्राइव करेंगे। उस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी। फ्रॉम बैंक्रप्सी टू 72,000 करोड़, फॉरेंसिक वर्डिक्ट। तो इस वीडियो में हम इसका ही फॉरेंसिक करेंगे, देखेंगे कि इसको देखने लायक भी है क्या। सो व्हाट हैपेंड, क्या इसमें हुआ था। अगर आप पास्ट में देखोगे इस कंपनी में 2007-8 के अराउंड इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्टॉक 200 300 400 के अराउंड होता था। स्टॉक में क्या किया था, स्टॉक ने डिफॉल्ट किया था। उसके बाद क्या डिफॉल्ट था, एफसीसीबी का डिफॉल्ट किया था। एफसीसीबी क्या है, एफसीसीबी है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में इस कंपनी ने बहुत पैसा उठाया लोन में। ऑलमोस्ट $172 मिलियन का इसने लोन उठाया, और उसके बाद वो लोन चुका नहीं पाया क्योंकि एलोकेशन सही से नहीं था, इंटरेस्ट बहुत हाई थे, और कंपनी के पास ऐसे एसेट भी नहीं थे कि कंपनी इसको पे कर पाए। कंपनी ने उसके बाद बैंक्रप्सी फाइल किया था एनसीएलटी का, एंड उसके बाद कंपनी 300 रुपये का कंपनी 6 रुपये 5 रुपये में आ चुका था, और बहुत सालों तक उसी प्राइस के आसपास उसने ट्रेड किया। 2019 में उसने पूरा रिटर्न ऑफ कर दिया गया, और कंपनी रिस्ट्रक्चर किया 12,000 करोड़ से फिर से, और उसके बाद कंपनी आज डेट फ्री कंपनी बन चुकी है और टर्न अराउंड हो चुका है। 2022 से अगर अभी तक आप प्राइस देखोगे तो 10x 10x बन चुका है। स्टॉक ऑलरेडी 10x बन के अभी और भी ऊपर के लेवल्स के लिए रेडी हो रहा है। बट क्या कंपनी में फिर से हमें वो 300 के लेवल दिख सकता है क्या? क्या इसको स्टडी करना भी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक जो ऑलरेडी ऊपर से बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, जिसमें इतने फॉल आ जाता है, जिसमें ऐसा फास्ट होता है, ज़्यादातर वो कंपनी रिटेलर को तो पैसा नहीं बना देती। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों, क्या इसमें हो रहा है ऐसा कि आपको स्टडी करना चाहिए इस सेक्टर को, और करना भी चाहिए तो इसमें क्या रिस्क हो सकता है। we will try to do that. First we will do the prima facie, the number do not lie. अगर आप नंबर्स देखोगे FY26 का Q3 का नंबर यहाँ आपको दिखेगा, जिसमें रेवेन्यू 42% वाई ऑन वाई जंप हुआ है, वहीं पैट 15% जंप हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्जिन एक्सपेंशन, एबिटा मार्जिन 48% एंड मार्जिन 17.5% के आसपास चल रहा है। फुल ईयर कॉन्टेक्स्ट अगर आप भी देखोगे तो FY25 का 210% के इसमें सर्च हुआ था, और पैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 213% का सर्च बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और अगर आप इसमें और डिटेल क्यों हुआ था इसको समझने के लिए देखेंगे, फ्रॉम सफोकेटिंग डेट टू अ नेट कैश पॉजिटिव 1556 करोड़ इन दिसंबर 2025। तो एक कंपनी जो डेट से बहुत परेशान था, उसने अभी वो कैश बना रही है, वो भी 1-2 करोड़ का नहीं, 1556 करोड़ का कैश इसने दिसंबर 2025 के क्वार्टर में बनाया हुआ है। नेट वर्थ रिस्टोर्ड टू 8,332 करोड़। नेट वर्थ जो नेगेटिव में चला गया था ड्यू टू ऑल दोस डिफॉल्ट्स, अभी वो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के 8,300 करोड़ आ चुका है। ग्रोथ इज नाउ फंडेड बाय कैश फ्लो नॉट डेट। ये जो पास्ट में सबसे बड़ा इशू था इसका डेट, वो इशू अभी तो सॉल्व होते हुए दिखता है, और अभी ये जो ग्रोथ आ रहा है ये कैश से आ रहा है, जो ये कैश बना रहे कंपनी उससे आ रहा है, ना कि पुराने डेट उठा के लोन उठा के। बट एक ऐसी कंपनी को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम ज़्यादातर ऐसे कंपनी को अवॉइड करते हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी भरे पड़े हैं, क्यों इसको हम देखने का सोच भी रहे कि इसको स्टडी करना चाहिए। द रीज़न इज हियर, द अल्टीमेट मैक्रो टेलविंड। अल्टीमेट मैक्रो टेलविंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अब इसको समझने के लिए मैं और डिटेल में दिखाऊंगा, बट जस्ट टू गिव दिस सी दिस ग्राफ, आपको दिखेगा करेंट रियलिटी 46 टोटल इंडिया इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी। 46 गीगावाट का टोटल अभी इंडिया का विंड कैपेसिटी ए है, और नेक्स्ट 4 साल में
4 साल में ये कब तो कितना हो सकता है, 54 और ऐड होके ये हो सकता है टोटल 100 गीगावाट का टारगेट जो गवर्नमेंट का है। मतलब 4 साल में जो ये 20 साल से बना था, इतना इसका मार्केट शेयर बढ़ा था पूरे सेक्टर का। विंड पावर जनरेशन का जो 46 गीगावाट अभी इंस्टॉल हुआ था, अभी नेक्स्ट 4 साल में उससे ज़्यादा होने वाला है। तो ग्रोथ इज ह्यूज, सो दैट इज द रीजन वी आर स्टडिंग दिस सेक्टर। लेट मी कम टू दिस। The growth is huge. The growth is phenomenal. The parabolic growth is visible in the next few years. And that is the only reason we are studying this stock at this moment. Not this stock only, we will study this stock and the whole sector and other opportunities as well. सुजलॉन, सबसे ज़्यादा अभी सुजलॉन में ही क्यों देख रहे हैं हम? सुजलॉन के पास 29% मार्केट शेयर है। ये जो इंडिया का टोटल 46 गीगावाट का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 29% टू 32% जो मार्केट शेयर है वो अकेला सुजलॉन का है। एंड अगर इस सेक्टर को स्टडी करना है, वी कांट इग्नोर सुजलॉन। दैट इज द ओनली रीजन दैट वी आर स्टडिंग सुजलॉन एट दिस मोमेंट। अगर आप और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE इज ऑक्शनिंग 10 gigawatt of wind capacity annually. And if India achieve even half its target and Suzlon simply maintain its share, the runway is unprecedented. The runway is unprecedented, and that is the whole reason that we are studying this sector and this stock. The order book engine. अभी जो हम बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, ठीक है, स्टोरी हमें समझ आ गया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम डिटेल में समझेंगे इस कंपनी में क्या क्या हो सकता है। बट असल में क्या, अगर इतना डिमांड है कि इसको ऑर्डर आ रहे हैं क्या, इसके पास क्या ऑर्डर बुक है, उसमें क्या ग्रोथ है, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। नाउ इफ यू सी द ऑर्डर बुक इंजिन हियर, इट इज क्लियरली मेंशन बुक टू बिल रेशियो 1.9x। व्हाट डज दैट मीन? अभी देखोगे पाइपलाइन में 3 to 4 गीगावाट इन एक्टिव एडवांस डिस्कशन में है। वही कंफर्म ऑर्डर अगर आप देखोगे 6.4 गीगावाट कंफर्म ऑर्डर जनवरी 2026 का ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं। वही एग्जीक्यूशन जो इसने किया हुआ है FY26 के Q3 तक आप देखोगे तो 617 मेगावाट तक किया हुआ है, हाईएस्ट एवर फॉर इंडिया। ये हाईएस्ट एवर है इंडिया के लिए। I hope you are getting that point why what is big thing happening here. With the EPC share rising नीचे, with the EPC share rising from 20% to 27%, the Suzlon is capturing the highest revenue per megawatt. Execution of this book guarantees 2 years of pure revenue visibility. What does that mean? कि नेक्स्ट 2 साल के लिए प्योर रेवेन्यू क्लियरली दिख रहा है विथ हायर मार्जिन। जो जितना मार्जिन कंपनी कमा रही थी उससे ज़्यादा मार्जिन कमाई, और 2 साल का रेवेन्यू हमें दिख रहा है कि कंपनी 2 साल तक पैसा आएगा, कंपनी के पास एटलीस्ट सेल होगा, वो उसके पास ऑर्डर बुक है। तो जो बताया जा रहा था, नंबर्स जो बता रहे थे, सच में कंपनी वो चीज़ें करके दिखा रहा है। एंड इसको अगर हम और ज़्यादा वेरीफाई करेंगे तो लेट मी शो यू सम अदर नंबर्स एज वेल। जम्प टू सुजलॉन एनर्जीज नंबर्स। इफ यू सी दैट सुजलॉन एनर्जी हमने स्क्रीनर में खोल दिया है एंड सिंपली सी द मार्केट कैप इज 73,346 करोड़ करेंट मार्केट कैप। पी स्टॉक का 22 का है सिंपली, ठीक है। विंड पावर जनरेशन कंपनी है सिंपली। अगर आप देखोगे तो सुजलॉन इज द लार्जेस्ट वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। इट इज अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड WTG मैन्युफैक्चरर। इट ऑल्सो अंडरटेकन इंस्टॉलेशन एंड O&M and all WTG sales operates includes design, development, manufacturing of all major components including rotor blades, tubular towers and generators, control equipments and gear and nacelles। ये सब चीज़ जो विंड पावर जनरेशन में जो इकोसिस्टम में आता है, ज़्यादातर सुजलॉन उस चीज़ खुद मैन्युफैक्चर करता है एंड इंस्टॉल करता है। तो दिस इज़ अ बिग प्ले इन विंड पावर। नाउ एक कंपनी ने, अगर आप लास्ट 1 साल का देखोगे तो 1 साल का कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई रिटर्न नहीं है। 57 अभी है 55 के आसपास, तो कोई रिटर्न 1 साल में ज़्यादा नहीं बना हुआ है। नाउ वी विल सी एंड सी द नंबर्स। क्या देखेंगे? नंबर्स देखेंगे। उससे भी पहले, नंबर्स से भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखा ऑलरेडी रहा था, तो उसमें आते हैं। सो विल हैव बेटर
क्यों हम इस सेक्टर को डिस्कस करें, किस स्टॉक के डिस्कस करेंगे, ये आपको और ज़्यादा समझ आएगा। रिन्यूएबल टू ड्राइव इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, सुजलोन पॉइज्ड फॉर लीडरशिप। ये लाइन से इंपॉर्टेंट है, सुजलोन पॉइज्ड फॉर लीडरशिप। लीडरशिप मतलब सुजलोन पूरे सेक्टर को सबसे ज़्यादा लीड करने के लिए रेडी है। और लीडरशिप कहाँ से आता है? लीडरशिप आता है सेक्टर को कंट्रोल करने से, सेक्टर के ग्रोथ से डबल स्पीड से ग्रो होने से, एंड अपने सेक्टर के सारे कंपोनेंट को अपने कंट्रोल करने से। सो इफ़ यू सी दैट बिलो, अगर जो ये अभी आपको डेटा दिख रहा है नीचे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यह है पावर सेक्टर का इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ बाय 2047। तो आज से नेक्स्ट 10 साल में पावर सेक्टर 5% CAGR से ग्रो कर सकता है एंड 1600 गीगावाट से 4490 तक जा सकता है। ये है पावर, ऑल टुगेदर पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में 5% का CAGR मिनिमम एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर आप इसको और ज़्यादा देखोगे अच्छे से, तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू ग्रो नियरली 10-fold बाय 2047। मतलब क्या है? अगर पावर सेक्टर 5% से ग्रो करेगा, वही रिन्यूएबल एनर्जी 10% से ग्रो करेगा। पावर सेक्टर 5% से ग्रो करेगा तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेसिफिकली 10% से सेक्टर ग्रो करेगा। आप देख सकते हो नंबर्स आर देयर। एंड उसी में अगर आप देखोगे विंड, ओनली विंड, रिन्यूएबल में आ गया विंड। अभी विंड में कितना ग्रोथ है? वो भी 10% से ग्रो करेगा। अगर कोई सेक्टर, इफ यू रीड दिस, विंड ग्रोथ टू आउटपेस पावर, स्ट्रॉन्ग 10% CAGR प्रोजेक्टेड अगेंस्ट 5% ग्रोथ इन पावर। तो अगर आप देखोगे अभी जो 55 गीगावाट है वो 400 गीगावाट तक जा सकता है। और नेक्स्ट, वो तो छोड़ दो, वो तो 47 तक है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में ही डबल से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में the demand is huge, the potential is huge, the focus, government focus is also there and it is already poised for growth. So सब कुछ इतना अच्छा है तो बुरा क्या है वो भी हम समझेंगे, क्या बुरा है, क्या प्रॉब्लम से वो भी हम समझेंगे। इफ यू सी दैट phase 2 क्रॉस एग्जामिनेशन, prima facie this looks flawless, but investigators do not stop at the surface, let us attack the thesis। मतलब हम सिर्फ जो अभी पॉजिटिव 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 दिख रहा है तो सेक्टर का पॉजिटिव है, कंपनी का भी पॉजिटिव दिख रहा है, सब अच्छा है, बट क्या गलत हो सकता है, क्या गलत हो चुका है पास्ट में, उसको समझेंगे। सो दैट विल बी इन बेटर सिचुएशन टू जज द कंपनी इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आज से आगे बढ़ के कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो तब भी हम उसको जज कर पाए, और अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल आए उसको भी हम सही से रीड करें और एक्शन ले पाए। तो अगर आप देखोगे एग्जिबिट ए, गवर्नेंस स्केलेटन्स, 2012 में फर्स्ट कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था। 2008 में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद 2019 में डिफॉल्टेड ऑन 2019 में $172 मिलियन का FCCB डिफॉल्ट हुआ था कंपनी से। और उसके बाद अब मैंने जो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड बॉन्ड जो इसने इशू किया था बॉन्ड, वो इसने पे नहीं कर पाया। उसके चक्कर में NCLT में कंपनी गई, वहाँ से फिर से 2020 में 2020 में 12,000 करोड़ का रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हुआ, 4th इन डेकेड। और उसके बाद जून 2024 में ब्रेकिंग पॉइंट आया कंपनी में, जब कंपनी ने अपना लोन चुका दिया इंडिपेंडेंस डायरेक्टर, और इसमें क्या लोन चुका दिया, बट इसमें और एक नेगेटिव चीज़ हो गया उसी साल में। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क, जो भी इनका नाम है, मार्क डेसे डिलेर, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली और नॉट, रिजाइंस। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करना इज नॉट गुड। और किस लिए रिजाइन किया था? अगर आप देखोगे किस लिए रिजाइन किया था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इन कम्युनिकेशन। बहुत ही बड़ा एलिगेशन है कोई भी कंपनी में अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर कोई खुद आके बोल रहा है कि मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रहा है कि कंपनी में हो क्या रहा है, मे भी कुछ सही नहीं हो रहा है, एंड वो छुपाया जा रहा है, दैट इज़ वेरी बिग नेगेटिव रेड फ्लैग, जो आज से 2 साल 1.5 साल पहले ही हुआ था, जून 2024 में, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। वहीं अगर आप देखोगे NSE BSE इशूड वार्निंग लेटर फॉर नॉन कंप्लायंस, तो इसको 2024 में नॉन कंप्लायंस के लिए इशू भी मिला NSE BSE से, ठीक है, वार्निंग इशू भी मिला। और वहीं CFO हिमांशु मोदी जी ने भी एग्जिट कर दिया इसी साल 2024 में। तो 3 बड़े रेड फ्लैग एक ही साल होते हुए दिखा हमें जून 2024 में इस कंपनी में। तो कंपनी में सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, सब कुछ आगे दिख रहा है, अच्छा हो सकता है,
बट अगर आपको ये भी समझना है कि जो कंपनी बोल रहा है वो डेटा सही है क्या, कंपनी के ऊपर अगर कोई कंपनी का अंदर का अगर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, हम क्या उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। बेसिक, बहुत बेसिक में क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको जो आपके घर वाले हैं उसमें अगर कोई बंदा उसको आप भरोसा नहीं कर सकते, कोई बाहर वाला उसको कैसे भरोसा करेगा? ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आ गया एग्जिबिट बी, द डिल्यूशन एंड इल्यूशन। डिल्यूशन इल्यूशन क्या है? बहुत बहुत यूनिक चीज़ है। इसको अगर आप देखोगे, डिल्यूशन इल्यूशन मैंने क्यों लिखा हुआ, ये रेड फ्लैग क्यों है? तो कंपनी ने 2022 में राइट इशू किया, कितने का? 240 करोड़ का। कितने में? 5 रुपये पर शेयर में। ठीक है, अब राइट इशू में क्या किया, कंपनी का शेयर बढ़ गया, मार्केट में जितने शेयर थे वो और ज़्यादा बढ़ गया उसमें राइट इशू में। तो क्या हो गया, शेयर जो आप होल्ड कर रहे थे उसका वैल्यू घट गया। इवन आपको लगेगा अरे वो तो बढ़ गया, बट उसका वैल्यू घट गया। वो पैसा इन्होंने बिजनेस में लगाया, यू गॉट इट, आई गॉट इट, बट वो पैसा क्या हुआ, शेयर बढ़ा के उन्होंने पैसा बनाया। शेयर बढ़ गया तो मतलब शेयर में जो पोटेंशियल ग्रोथ था, वो शेयर का क्वांटिटी बढ़ने के चक्कर में आपको उसका फायदा नहीं मिला। सेकेंड, अगर आप देखोगे 2023 में क्या हुआ, QIP रेस्ड, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट को इससे पैसा इन्होंने रेस्ट किया। बड़े इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड एंड बड़े इन्वेस्टर से इन्होंने 2000 करोड़ का रेस किया पैसा। कहाँ से, कैसे रेस किया? अपना स्टेक बेच के। इनके पास ऑलरेडी कम स्टेक था, वो भी इन्होंने बेच दिया और वहाँ से 2000 करोड़ इसने उठा लिया और ये डिल्यूशन किया। और इसमें क्या हुआ, और भी शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था, आप बोलोगे कैसे वो घट सकता है, बट पब्लिक के पास बहुत बढ़ गया स्टेक इसी में, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू में उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखा। वहीं आज देखोगे तो 1371 करोड़ 13.71 बिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग है। बहुत सारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, जो इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ऑल्सो नॉट गुड। अ कंपनी कांट ग्रो फास्टर इफ देयर आर लॉट ऑफ लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि हर बार कोई बायर सेलर आ जाएगा, स्टॉक में मूव को स्टॉप कर देगा। एंड दैट्स द रीजन, अगर आप नीचे का लाइन पढ़ोगे, द कंपनीज टोटल मार्केट वैल्यू ग्रीव 10x। कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू ग्रीव 10x, बट मैसिव शेयर इन्फ्लेशन एब्जॉर्ब इन द गेन्स। अब शेयर इन्फ्लेशन क्या है? शेयर बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ गया। दिस इज शेयर बैगर। क्या है? दिस इज शेयर बैगर, नॉट अ मल्टी बैगर। ये लाइन अच्छे से समझोगे, क्या बताने का कोशिश है मेरा यहाँ, कि शेयर्स बढ़े जा रहे हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए मार्केट में, बट स्टॉक में मल्टीबैगर जितना पोटेंशियल था वो मल्टीबैगर नहीं हो पाया क्योंकि शेयर्स नंबर्स मार्केट में बढ़ गया। एंड दैट इज ऑल्सो द सेकेंड रेड फ्लैग फॉर द कंपनी। अभी एग्जिबिट 3 जो रेड फ्लैग नहीं है, दिस इज आई फील नॉट इवन नेगेटिव, बट स्टिल मैंने इसको पॉइंट में रखा हुआ है, दैट द कैश फ्लो डिस्काउंट। व्हाट डज दैट मीन? अब कैश फ्लो क्या होता है? एक कंपनी कैश फ्लो ऑपरेशन, CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? मान लो आपकी कंपनी 100 रुपये का माल बेचती है और उसके बाद टैक्स देने के बाद आपके पास 10 रुपये बच जाता है। 10 रुपये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। 10 रुपये आपका नेट प्रॉफिट। अब वो 10 रुपये जो नेट प्रॉफिट हुआ वो आपके कैश में कन्वर्ट हो रहा है क्या, आपके जेब में आ रहा है क्या, आपके गले में आ रहा है क्या? वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आपको कैश मिला क्या? जो आपका प्रॉफिट आया उसमें कैश आया क्या? अगर आपका पैट फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट तो हुआ 200 रुपये का, लेकिन आपने कैश दिखाया 10 रुपये का, मतलब प्रॉफिट टू कैश का आपका जो रेशियो, एक्चुअल प्रॉफिट का रेशियो है वो तो 10% भी नहीं हो, 5% है। मतलब आप एफिशिएंटली बिजनेस को रन नहीं कर पा रहे हो और जो प्रॉफिट आप दिखा रहे हो एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ रीजन, बट सिर्फ समझने के लिए समझ लो, जितना प्रॉफिट दिखा रहा है अगर उसके आसपास का कैश फ्लो है 80% 70% के ऊपर का, देन इट इज़ गुड। अगर नहीं है देन इट इज़ बैड। सो अगर कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रही है उसका 50 to 80% वो कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, दैट मीन्स कंपनी इज रनिंग द बिजनेस वेरी एफिशिएंटली और कंपनी को फ्यूचर में जाके कोई रिस्क ज़्यादा नहीं होते हुए दिखेगा क्योंकि पैसा इतना है, वो पैसा कन्वर्ट करके और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। वो प्रॉफिट को कैश फ्लो कन्वर्ट करेगी और कैश फ्लो को यूज करके फिर से नया बिजनेस ग्रो करेगी। अगर मान लो प्रॉफिट से कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा और उस डेट को चुकाने के लिए और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, एंड देन द कंपनी विल बी इन ट्रबल। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट अगर बना रही है कंपनी बड़ा और उसका ज्यादातर कंपनी अगर प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। बट यहाँ क्या है, कंपनी जो लास्ट ईयर का कैश 25 का जो इसका कैश
प्रॉफिट था वो था 2070 करोड़ का, वहीं ये कन्वर्ट हुआ कैश फ्लो में 1091 करोड़, जो 50% है। और ये बहुत अच्छा नंबर है, इट इज नॉट अ बैड नंबर ऑनेस्टली। 1000 करोड़ का कैश फ्लो बनाना इज नॉट अ स्मॉल डील, इट इज अ ह्यूज नंबर, बट इट इज जस्ट के एक जितना दिखा रहा है उतना प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सो आई पुट इट एज येलो फ्लैग फॉर यू। एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑन पेपर बट कैश कन्वर्जन लैक्स एट बियरली हाफ ऑफ द पैट एज द ऑर्डर बुक एक्सपैंड, सो डू ट्रैप रिसीवेबल। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये रिसीवेबल का पंगा है, जो 1000 करोड़ रिसीवेबल में फंसा हुआ है, मान लो कि वो पैसा मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट तो दिखा रहा है, इसने माल तो बेच दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, बट वो रिसीवेबल में फंसा है, पैसा आया ही नहीं 1000 करोड़ मान लो, और वो बढ़ता जाए तो फ्यूचर में जाके क्या हो सकता है, अभी तो प्रॉफिट दिखा रहा है कंपनी, बट बाद में जाके लगेगा कि अरे इसका तो सब रिसीवेबल में फंसा हुआ है और नेगेटिव कैश फ्लो बनाना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि इसको फिर लोन उठाना पड़ेगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों ये येलो फ्लैग है और क्यों आपको इसको भी ट्रैक करना है। नाउ द लास्ट पॉइंट, एग्जिबिट डी, हु इज होल्डिंग द बैग, हु इज होल्डिंग द बैग, रेड फ्लैग ये भी है। तो अभी क्या इसमें आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, द हु इज होल्डिंग द बैग, कौन स्टेक होल्ड कर रहा है, किसका कंपनी है ये, प्रोमोटर्स का है, एफआईज का है, डीआईएस का है कि पब्लिक का है। द आंसर सेज कि प्रोमोटर तो अपना स्टेक बेचे जा रहा है, प्रोमोटर बेच के अभी 13% कुछ क्वार्टर पहले था, अभी 11.73% हो चुका है। वहीं म्यूचुअल फंड डिक्लाइन हो चुका, उन्होंने भी बेचा हुआ है 4% का, 4.8% का। तो खरीद कौन रहा है, खरीद रहा है रिटेलर। रिटेलर को सस्ता स्टॉक बहुत पसंद है, रिटेलर को पिटा हुआ स्टॉक बहुत पसंद है, और इसीलिए आपको दिख रहा है कि 55.3% रिटेलर होल्ड करते हैं स्टॉक में। when smart money sells into a rally and retail buys 55% float, history urges extreme caution। जब ये चीज हुआ है कि पब्लिक के पास ज्यादा स्टॉक गया है, वो स्टॉक में पैसा बनता नहीं है, हिस्ट्री यही बोलता है कि वो स्टॉक और गिरता है। तो ये हो गया इसका रेड फ्लैग नंबर 3, 4 जितना आप बोल सकते हो। तो दिस इज, इसको और डिटेल में जानना है, इसको भी जानेंगे, अभी इसको कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा नंबर्स और ज़्यादा स्किनर्स में जाके दिखा देता हूँ। सो दिस इज स्किनर में हम आएंगे नीचे, और नीचे आके हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे प्रोमोटर का अगर हम ईयरली देखेंगे, एक टाइम 4 साल पहले प्रोमोटर के पास 20% 21% होता था, कंपनी बेच के अभी ये कंपनी के पास 11.73% है। इवन 3-4 क्वार्टर पहले भी कंपनी ने बेचा। तो कंपनी अपने स्टेक को बेचे जा रही है। खरीद कौन रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि पब्लिक तो खरीद रहे, बट डीआईएस एफआईज भी बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। यहाँ अगर एफआईज में आप क्लिक करोगे तो एफआईज भी बहुत अच्छे खासे एफआईज है जिन्होंने खरीदा हुआ है इसके स्टॉक को। 23% एफआईज होल्ड कर रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइन आप बोल सकते हो। वहीं डीआईएस ने अपना स्टेक बेच दिया हुआ है थोड़ा बहुत, तो इट इज़ अ नेगेटिव साइन। वही गवर्नमेंट के पास नहीं है कुछ, पब्लिक के पास हो चुका है 55.23%, विच इज़ बिग रेड फ्लैग, क्योंकि पब्लिक आधा से ज़्यादा होल्ड कौन कर रहा है, रिटेलर, और रिटेलर अच्छे चीज़ों को होल्ड नहीं करता अगर हिस्टोरिकली देखोगे तो। बट स्टिल इसमें पोटेंशियल है, बट अगर ये होल्डिंग में अगर चेंजेस दिखे तो दैट कैन बी अ ग्रीन फ्लैग फॉर द फ्यूचर। तो अगर आप देखोगे उसी सेम चीज़ को ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि बैग कौन होल्ड कर रहा है, बैग होल्ड कर रहे हैं रिटेलर्स। अगर हम आ जाते कंपैरिजन, नेक्स्ट सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा, अभी रेड फ्लैग हमने देखा, अभी हम कंपैरिजन करेंगे और ज़्यादा हम समझेंगे कि इस सेक्टर के और कौन से स्टॉक है। देखो सुजलॉन इज़ अ जाइंट, सुजलॉन के पास 30% का मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के विंड एनर्जी सेगमेंट का। वहीं आइनॉक्स विंड के पास उतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, बहुत छोटी सी एक कंपनी है जो चैलेंज कर रही है, एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा है और जिसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। तो वी कैन डू अ पीयर कंपेरिजन। ऑल्सो अदानी ग्रीन भी है, बट अदानी ग्रीन को मैं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि दैट इज़ नॉट अ लाइट टू लाइट कंपेरिजन। अदानी के पास बहुत सारे एडवांटेज है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा वो भी। सो नाउ इफ़ यू सी दैट ऑर्डर बुक, सुजलॉन के पास 6.4 गीगावाट का है, वहीं आइनॉक्स के पास 3.1 गीगावाट का है। 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू का ग्रोथ सुजलॉन में 75% कैगर हुआ है, आइनॉक्स में 43% कैगर हुआ है। बट प्रॉफिट का ग्रोथ, मतलब सेल बढ़ा तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा बढ़ना चाहिए,
बट अगर प्रॉफिट का क्या अगर देखोगे तो सुजलॉन का 22 पॉइंट ही है, वहीं 29.5 है आइनॉक्स का। तो आइनॉक्स ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है कम रेवेन्यू ये करके, तो कैसे? वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी। मोट क्या है सुजलॉन के पास? क्योंकि वो मार्केट लीडर है, वो पूरा इकोसिस्टम होल्ड करता है, उसके पास प्राइसिंग पावर होता है। तो लो कॉस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोट यू कैन से फॉर द सुजलॉन। एंड आइनॉक्स के पास मोट वैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास पहले तो जो लोग हैं वो थोड़ा ग्रोथ माइंडेड है, जो उसके मैनेजमेंट है, एंड हायर प्रॉफिट ऑपरेटिंग लेवरेज इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करता है। दैट इज ऑल्सो इट इज पॉजिटिव, बट दैट इज नॉट वी कैन कॉल मोट फॉर नाउ। सुजलॉन कमांड्स द स्केल, Inox is capturing operating leverage much faster. Growth is present, but underlying quality is heavily contested. मतलब कंपटीशन बहुत है, वही बताया जा रहा है इसमें। अभी आप देखो, मैंने स्कोर कार्ड बनाया हुआ है एक वर्डिक के लिए, कि आपको वर्डिक मिले उसके लिए स्कोर कार्ड मैंने बनाया हुआ है। मैक्रो टेलविंड हमने क्या दिखा कि 10 साल के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो एक ग्रोथ सेक्टर में स्टॉक है और सबसे ज़्यादा लीडर है, तो इसको 10 में से 8 आप 9 भी दे सकते हो इसमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ये लास्ट अगर देखोगे 10 साल 15 साल का हिस्ट्री वॉज नॉट गुड, लास्ट 2 ईयर स्टिल गुड है, उससे पहले का हिस्ट्री नॉट गुड, तो वो एक रिस्क हमेशा रहता है। मोर ड्यूरेबिलिटी आप 5 मैंने दिया हुआ है, बट आप इसको 6-7 भी कर सकते हो। कैश फ्लो मैंने 5 दिया हुआ है क्योंकि इसमें रिसीवेबल में पैसा फंसता है। अभी तो कैश फ्लो 1000 करोड़ का दिखा रहा है, बट वो रिसीवेबल भी 1000 करोड़ का है, 800 करोड़ का 700 करोड़ का दिखा रहा है, वो अगर बढ़ गया तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। बट एक मैंने 5 कॉशन के लिए दिया हुआ है, यू कैन पुट इट 6। एंड वही कैपिटल एलोकेशन हिस्ट्री, इसने पैसे को कैसे मैनेज किया हुआ है, डेट इसका हिस्ट्री बहुत खराब है, यू नो, तो इसलिए इसको 3 दिया हुआ है। मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी, मैनेजमेंट खुद छोड़ के जाता है, क्रेडिबिलिटी उतना नहीं है, बट लास्ट 2 साल का एग्जीक्यूशन अच्छा है, इसीलिए इसको भी मैंने 5 दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन, मिड एससीआई, लोअर एंड का क्लासिफिकेशन इसको मिला हुआ है। एंड वर्डिक्ट, एविडेंस इज मिक्स्ड, नॉट अ हाई कन्विक्शन बाई एंड होल्ड मल्टीबैगर। तो ये नॉट अ हाई कन्विक्शन बाई एंड होल्ड मल्टीबैगर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट जो पास्ट इसका है उसके कारण, और जो इसका अभी कैश फ्लो का अगर क्लियरिटी और देखना है, ये 2 रीज़न ही है जिसके कारण इसमें मिक्स्ड ये है। लेट मी रिमूव, एक मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है। ये आपको क्या करना है, अभी आपको अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को रख के 3 एक्शनेबल प्लान करना है। कंपनी का कैश फ्लो को ट्रैक करना है। अगर कंपनी का कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन CFO 80% से ऊपर आ जाए, ठीक है, और 4 क्वार्टर ऐसा ही रहे, 4 क्वार्टर, लास्ट 4 क्वार्टर का अगर आप ये देखो और उसमें अगर आपको लगे कि 80% से ऊपर है कि 75% से ऊपर है, तो ये आपका टिक हो जाना चाहिए, फर्स्ट कैश कन्वर्जन। उसके बाद स्किन इन द गेम, अगर प्रोमोटर खुद का होल्डिंग खुद ही बढ़ाने स्टार्ट करे तो ये हो जाएगा टिक, सेकेंड टिक। वहीं अगर बोर्ड रूम स्टेबिलिटी, जीरो गवर्नेंस सरप्राइजेस इन द इंडिपेंडेंट, कोई भी अगर रेजिग्नेशन ना दिखे लास्ट 4 क्वार्टर, ऑलरेडी हम 3 क्वार्टर देख चुके हैं, लास्ट क्वार्टर आने वाला है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के बाद। तो अगर वो हो जाए तो दिस इज ऑल्सो विल बी अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी में और कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं दिख रहा है, ठीक है। Until all 3 conditions are met, this asset remained strictly on watch list. अगर ये 3 जो हमने बोला हुआ, इस जब तक ये मीट नहीं हो जाता तब तक के लिए हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एंड अगर एग्जीक्यूशन करना भी है तो उसके लिए भी दिया है पोजिशनल साइजिंग कॉल, इट इज़ अप टू यू, जस्ट लर्निंग के लिए दे रहे हैं हम इसको, कोई बाई सेल नहीं है। इट इज़ जस्ट इफ आई एम डूइंग माई लर्निंग हाउ आई विल अप्रोच दिस स्टॉक, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया कि आपको सीखने मिले। तो गुड थीसिस, बैड हिस्ट्री, रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट फॉरगिव द गवर्नेंस हिस्ट्री। तो इसलिए एक्शनेबल रिकमेंडेशन, सॉरी एलोकेशन रिकमेंडेशन वॉच लिस्ट में रखिए, नहीं तो मैक्सिमम 1 to 2% स्पेकुलेटिव एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम होना चाहिए, इतना। वी विल रिटर्न इन 6 months, October 2026 टू रिव्यू दिस वर्डिक्ट टू दिस चैनल, टू चैनल हाइट्स नो मिस्टेक्स, जो मैंने लिखा हुआ है कि नेक्स्ट वर्डिक्ट हम कब देंगे इसको, सिंपली कि वी हैव दैट, हम इसको फिर से ट्रैक करें फ्यूचर में स्टॉक को और क्या हो रहा है इसके बारे में और अच्छे से समझ पाए।
बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ था, मैं और उसको और थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। वीडियो यही एंड है बाय द वे, यहीं एंड कर देना था, बट अब अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, एंड तक देख रहे हो, इसमें मैं थोड़ा आपको और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आई विल शो यू द पीयर कंपेरिजन। तो पीयर कंपेरिजन में हमने क्या लिया हुआ है, सुज़लॉन एंड आइनॉक्स विंड को। अब आइनॉक्स विंड एंड सुज़लॉन अगर आप देखोगे, सुज़लॉन का तो पी, लेट मी शो यू पी। अब यहाँ वैल्यूएशन में आते हैं तो आपको दिखेगा 73,346 करोड़ का सुज़लॉन का मार्केट कैप है, वहीं सिर्फ 17,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट अब देखो सिर्फ 17,300 करोड़ का आइनॉक्स विंड का मार्केट कैप है। वह पी देखोगे तो सुज़लॉन का सिर्फ 22 का है, वहीं 31 का पी है, तो 50% महंगा पी है, ऑलमोस्ट 45%, 48%। अगर आप देखोगे पी बी, तो पी बी आपको दिखेगा कि 9.36 है, वहीं आइनॉक्स विंड का आपको दिखेगा 2.65 है। ठीक है, तो ये सस्ता दिख रहा है। इवन पी एस, प्राइस टू सेल्स, ये महंगा दिख रहा है 4.88, वही 3.91 दिख रहा है आइनॉक्स विंड का। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे ईवी टू एबिटा, वो 26% है सुज़लॉन का और 19% है आइनॉक्स विंड का। अगर हम इसको थोड़ा ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं तो लास्ट टीटीएम ग्रोथ 61% किया हुआ है रेवेन्यू का सुज़लॉन ने, वहीं आइनॉक्स विंड ने 57%, ऑलमोस्ट सिमिलर। रेवेन्यू लास्ट 3 साल का ग्रोथ हुआ है सुज़लॉन में 18%, वहीं आइनॉक्स विंड में हुआ था 80%, 80। वहीं अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का देखोगे, सुज़लॉन का 29% है और 36%, 36% आइनॉक्स का है। वहीं अगर पैट, अगर ये तो हमने रेवेन्यू देख लिया, बट पैट अगर आप देखोगे टीटीएम का है सुज़लॉन का 182%, 100% के पास आइनॉक्स का है। वहीं पैट 3 साल का एवरेज देखोगे तो 3% है सिर्फ सुज़लॉन का, वहीं 40% है आइनॉक्स का। एंड अगर आप 5 साल का देखोगे 100% है, और वहीं इसका है आइनॉक्स का है 30%। सो और अगर हम देखते हैं और भी चीज़ें कंपेयर करने के लिए, आई होप यू गाइस आर गेटिंग द आइडिया ये कौन सा बेहतर है कौन कौन से चीज़ों में। बट आई विल कम टू प्रॉफिटेबिलिटी टू गिव यू मोर आइडिया। सुज़लॉन का प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो ROE है 41%, ROC है 31%, वही आइनॉक्स का है 11% एंड 8%। सो फार बेटर कंपनी लुक्स सुज़लॉन इन दिस रिटर्न एसेट में भी आपको वो अच्छा दिखेगा। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखोगे तो 18% है, बट यहाँ गेम बदल जाता है, वहीं 21% है ऑपरेटिंग मार्जिन इसका आइनॉक्स का। तो बिजनेस वाइज, मार्जिन वाइज ये ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन चार्ज करता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअल स्टोरी नहीं बताता, तो विल गो विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आपको दिखेगा आइनॉक्स इज विनिंग इन दिस। एंड अगर आपको और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, कैश फ्लो, तो अभी देखोगे सुज़लॉन का कैश फ्लो 52% का है CFO टू पैट, जो मैं अभी समझा रहा था, वहीं आइनॉक्स का 31% है। CFO टू एबिटा अगर देखेंगे 58% है, तो वही आइनॉक्स विंड का है 18%। सो घुमा फिरा के व्हाट यू फील, what I feel, Suzlon has a lot good opportunity ahead. So that is also one thing you need to study. But the risk will be there. जब कंपनी में मैनेजमेंट में इशू हो, उस कंपनी को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। मैनेजमेंट में इशू पास्ट में था, बट मुझे लगता है आगे का फ्यूचर में इतने ज़्यादा डिमांड होने के खातिर ये कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियली ग्रोथ दिख सकता है। अगर मैं थोड़ा आपको पीयर कंपेरिजन भी थोड़ा वाई ऑन वाई में दिखा दूँ, सो विल गेट अ बेटर आइडिया। तो सुज़लॉन में अगर आप देखोगे लास्ट 4-5 क्वार्टर का, तो आप तो दिखेगा, ये देखिए सुज़लॉन का 48, 90, 72, 54, 84, 42। वहीं अगर आप आइनॉक्स का देखोगे 83, 97, 81, 141। ये थोड़ा स्लो हुआ यहाँ, फिर स्लो हुआ, फिर 50। तो अगर आप देखोगे एक क्वार्टर था 50 के नीचे और 2 क्वार्टर था 80 के नीचे, 2-3 क्वार्टर। तो अगर फिर से 80% के आसपास का ग्रोथ हो आ जाए इसमें, तो एक आइनॉक्स कैन बीट सुज़लॉन इन द मोमेंटम, बट अभी स्लो ग्रो है। वहीं आइनॉक्स का ग्रोथ अभी भी सुज़लॉन का ग्रोथ अभी भी सेल्स का ग्रोथ सही है। अगर आप पैट का ग्रोथ भी देखोगे तो विल शो यू द पैट ग्रोथ। ये है पैट वाई ऑन वाई ग्रोथ। तो इसमें आपको दिखेगा कि लास्ट ये देखिए आइनॉक्स का ग्रोथ देखिए 5000%, 400%, 100%। बट लास्ट एक क्वार्टर दोनों के लिए थोड़ा स्लो रहा, दिसंबर क्वार्टर। वहीं लास्ट टू लास्ट में फिर भी सुज़लॉन वाज डूइंग गुड, आइनॉक्स का फिर भी ठीक है, स्टेबल था। बट अभी थोड़ा है, दो ही स्टॉक स्लो चल रहे हैं। फिर से हमें मार्च के इस क्वार्टर को देखना है, समझना है कि गाइडेंस क्या है, और जो अच्छा गाइडेंस दे दोनों में से दैट कैन डू बेटर। सो उसके हिसाब से आपको देखना है।
एंड लेट मी शो यू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी दिखाना जरूरी है। नाउ आई विल शो द रिजर्व्स। तो रिजर्व देखिएगा, ये है सुज़लॉन का जो सालों साल नेगेटिव रिजर्व्स माइनस 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 दिखाता था, अब ये 5,000 करोड़ पॉजिटिव रिजर्व से। और वहीं आइनॉक्स कभी माइनस रिजर्व होता नहीं है, बहुत अच्छा रिजर्व इसका है, और वो भी स्टेबिलिटी के साथ इम्प्रूव हो रहा है। तो बेटर क्वालिटी अगर आप देखोगे तो आइनॉक्स का है। और वहीं अगर देखोगे टर्न अराउंड स्टोरी जब सबसे ज़्यादा है तो वो है सुज़लॉन का। अगर आप नीचे आओगे एंड करेंट एसेट में जाओगे, करेंट एसेट आपको टोटल लाइबिलिटीज दिख रहा है, करेंट एसेट दिख रहा है। तो ये करेंट एसेट को हम अगर यहाँ से ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, अलगो इन्वेंट्री एंड बाकी चीज़ें दिखेंगे। नाउ अगर इन्वेंट्री अगर देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल दिखेगा। ट्रेड रिसीवेबल में अगर हमको पिक्चर दिखेगा तो ये ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, नॉट मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हम देख लेते हैं और क्या चीज़ दिखा सकते हैं जो आपको देखना चाहिए। आई थिंक ऑल वी हैव कवर्ड, ओनली द कैश फ्लो इज़ नॉट कवर्ड, सो लेट मी कवर द कैश फ्लो। तो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी जो फर्स्ट वाला है उसमें देखोगे तो ये 1000 करोड़ का है, आइनॉक्स का है 100 करोड़। तो इट इज़ सुज़लॉन इज़ लुकिंग फॉर बेटर। अगर आप थोड़ा इसको और स्क्रॉल करके देखोगे, विल गेट बेटर आइडिया, बट या आई विल नॉट गो थ्रू राइट नाउ। आई होप यू गॉट द आइडिया कि दोनों में कैपेक्स है, दोनों में ग्रोथ है। कैपेक्स मैंने दिखाया नहीं दिखाया, लेट मी गो टू बैलेंस शीट एंड शो यू करेंट एसेट्स, CWIP ब्लॉक, लेट मी शो यू। चलो इसमें ही दिखा देते हैं कि फ्री कैश फ्लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग। सो देखो ये है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, इसको मैं ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा, फिक्स एसेट परचेस। तो कंपनी देखेंगे तो कौन ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है कि फिक्स एसेट परचेस कर रहा है, वो है आइनॉक्स। तो आइनॉक्स छोटा होने के बाद भी ज़्यादा एसेट परचेस कर रहा है, तो ज़्यादा ग्रोथ आइनॉक्स विन में आ सकता है। एंड अगर आप देखोगे इसने अपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके एसेट परचेस किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन कि आइनॉक्स में कैपेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन सुज़लॉन में भी हो रहा है, दैट इज़ नॉट विजिबल हियर, दैट मे विजिबल इन द नेक्स्ट क्वार्टर, बट या। सो आई होप यू गॉट अ प्रॉपर पिक्चर अबाउट द सेक्टर के दो स्टॉक, और उसमें से सबका फेवरेट स्टॉक सुज़लॉन, जिसके बारे में आपको डिटेल में पता चला। अभी ये एक्शनेबल आपके लिए है, आप जाके स्टडी करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई सुझाव है, कमेंट है खुला हुआ, और डिस्कस करते हैं इस सेक्टर को, क्योंकि बहुत बड़ा डिमांड अपॉर्चुनिटी है। मे बी दीज आर द प्लेयर, द बिगर प्लेयर, बट छोटे छोटे प्रॉक्सीज है जो इससे भी बेहतर कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कभी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।